हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सेवन्थ क्लास हम आज कौन सा लेसन रीड करेंगे? हमारा सेकंड मतलब चैप्टर 2, जिसमें हमें हेल्थ के बारे में रीड आउट करना है कि व्हाट इज़ हेल्थ, या और फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, इन सब के बारे में, फिर उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, कंपेयर करना है, ये सब हम इसमें रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम करती है। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। ये किस तरह से हो सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास, या जो सड़कें वगैरह बनाकर या बिजली वगैरह घर घर पहुंचाकर इनका प्रावधान करके सरकार ये सब कर सकती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम हेल्थ के साथ हेल्थ का मतलब भी जानेंगे और समस्याएं भी जो हेल्थ से संबंधित है। Look at the subheadings of this chapter. In what do you think this topic is related to the work of government? तो अब हम देखते हैं इसमें कि भाई सरकार किस तरह से हेल्थ जो है वो रिलेटेड है। सबसे पहले व्हाट इज़ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज। हम हेल्थ को अलग अलग तरीक़ों से, बहुत सारे तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। हेल्थ का मतलब होता है कि आवर एबिलिटी मतलब हमारी योग्यता बीमारियों से और जख्मों से या चोट से दूर रहना हमारे लिए हेल्थ होता है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ बीमारी से नहीं होता। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशंस इन द अबव कोलाज विद हेल्थ। आपको ये सारे जो इमेजेस, ये जो फोटोज़ दिखाई दे रहे होंगे, ये भी हेल्थ से ही रिलेटेड हैं। कहीं गंदगी है, कहीं गरीबी है, कहीं कुछ, इनसे हमें कुछ पता चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़, बीमारी के अलावा वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमें दूसरे फैक्टर्स भी देखने चाहिए जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अगर लोगों को पीने को स्वच्छ पानी मिले और एक प्रदूषण मुक्त पर्यावरण मिले रहने को, तो वो इंसान हमेशा हेल्दी ही रह सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। दूसरी तरफ अगर लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशंस, दे विल बी प्रॉन टू इलनेस। और उनको बहुत गंदी परिस्थितियों में रहना पड़े, बिल्कुल भुखमरी में रहना पड़े, तो वो क्या होगा? बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स। सॉरी, ये यहाँ दिख नहीं रहा। All of us would like to be active and in good spirits in whatever we may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, anxious or scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. हम सब हमेशा ये चाहते हैं कि हम सब हमेशा अच्छे रहें, एनर्जेटिक रहें और हम जो भी करना चाहते हैं वो सब कर सकें। क्या इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल? ये हेल्दी नहीं होता, उसका मतलब स्वस्थ होना नहीं होता। अगर हम हर टाइम से उदास रहें या बिल्कुल आलस में भर के बैठे रहें या बीमार पड़े रहें, हर टाइम डरे रहें बीमारी हेल्थ को लेकर, इसका मतलब हेल्दी नहीं होता। हम हेल्दी का मतलब होता है वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, कि हमारे दिमाग पर किसी भी तरह का कोई दबाव ना हो। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स, ये सभी जो अलग अलग तथ्य हैं हमारे जीवन के, यही हेल्थ का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर इन इंडिया। भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कैसी हैं? लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया। चलो भारत में कुछ स्वास्थ्य के कुछ तथ्यों को एग्जामाइन करते हैं इस टेबल में पढ़ के। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशंस एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। अब हमें कंपेयर करना है इस फर्स्ट और सेकंड कॉलम की सिचुएशंस को। तो फर्स्ट में क्या है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में है। एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर। सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी इंडिया में ही बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हर साल लगभग 15,000 नए डॉक्टर तैयार होते हैं, नए डॉक्टर बनते हैं। लेकिन
मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़, लेकिन बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो शहरों में जाकर बस जाते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच अ डॉक्टर, गाँव के लोगों को बहुत दूर तक यात्रा करके जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज़। जनसंख्या की दृष्टि से गाँव में अगर देखें तो डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम होती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, सालों से जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ती ही गई हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन 1950 में देयर वर ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया। 1950 में भारत में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल्स थे। इन 1991 देयर वर 11,174। 1991 में 11,174 थे और 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। तो इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी में इम्प्रूव हुई, हॉस्पिटल जगह जगह खोले गए ताकि लोगों का इलाज अच्छे से हो सके। लेकिन सेकेंड कॉलम इसके ड्रॉबैक क्या हैं? अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, लगभग 5 लाख लोग बीमारियों से मर रहे हैं हर साल। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ये जो संख्या है ये बदली नहीं है आज़ादी से लेकर अब तक। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज़ नॉट डिक्रीजिंग। लगभग 2 मिलियन केसेस जो मलेरिया के हैं वो हर साल उनकी रिपोर्ट मिलती रहती हैं और ये संख्या जो घटी नहीं है बल्कि बढ़ती ही जाती है। जब हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी बड़ी हैं तो स्टूडेंट्स फिर भी इतने लाखों लोग क्यों मारे जा रहे हैं हर साल, ये मलेरिया क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका भी तो रीज़न फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट आता है इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। भारत में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे देशों से। दे कम फ्रॉम ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो दूसरे देशों से इंडिया के हॉस्पिटल्स में इलाज कराने आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इंडिया में के जो हॉस्पिटल्स हैं वो दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम लोग योग्य नहीं हैं सबको स्वच्छ पानी देने के लिए। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न। 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो छूने से या संक्रमित जो इस तरह से फैलती हैं, ये सब किससे हुई हैं? पानी की वजह से। फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां पानी से होती हैं जो दूषित पानी पिया जाता है। India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. भारत जो है दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मेडिसिन्स का उत्पादन करता है और एंड इज़ आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स, और दवाइयों का निर्यात भी करता है दूसरे देशों में। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. इंडिया के आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में खाने को खाना नहीं मिलता और undernourished मतलब अभी भी वो पूरी तरह से उनको पोषण नहीं मिल पाता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance services, blood banks, etc. that is provided the required care and services that patients need. हमें इन बीमारियों से बचने के लिए और